हाँ, क्वेश्चन नंबर बेटा ये हमारा है 56 क्वेश्चन है एचसी वर्मा से ही। तो इसमें ये ब्लॉक है, ये बेटा यहाँ पर m मास का है और यहाँ पर ये इस तरीके से हैंग कर रहा है। अब इसमें क्या है कि इसको हमें कोई स्पीड देनी है, वो उसने बता दी कि यहाँ पर जो स्पीड हमने बेटा इसको दी है दैट इज ऑफ √3gl, ठीक है। और इससे फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहता है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, मतलब जहां तक ये जाएगा, मतलब जहां तक ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा वो बतानी है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ कहां तक फॉलो करता है, जब तक के स्ट्रिंग में टेंशन रहती है। जहां पर ही स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हुई है वापसी आ जाता है, मतलब कि वहां पर ये सर्कुलर ट्रैक छोड़ देता है। तो इसमें यहाँ पर अगर मैं टेंशन T कहूँ, ठीक है, तो बेटा और यहाँ पर ये इसका वेट mg ऐसे काम करेगा और बेटा ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या बनेगा इसका mg cos थीटा, ठीक है। और मान लीजिए इसकी स्पीड यहाँ पर बेटा v रहती है, कितनी रहती है v, ठीक है। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T माइनस mg cos थीटा mv² अपॉन इसकी लेंथ अगर l है तो l, ठीक है जी। अच्छा, एक तो इक्वेशन हमारी ये बनी, एक इक्वेशन हमारी ये भी बनती है कि बेटा मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, ये पॉइंट अगर मेरा A है, ये पॉइंट हमारा B है, तो नेट एनर्जी एट A बेटा बनती है हाफ ऑफ m√3gl का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा कितनी बनती है और प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा ये कितनी आती है, ये आपकी है 3/2 mgl। और जब आप इतनी हाइट पर पहुंच गए तो बेटा यहाँ पर आकर के आप यहाँ से कितनी हाइट पर हैं भाई, ये थीटा ये l, तो बेटा ये मेरी l cos थीटा, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक l cos थीटा। तो आप कितनी हाइट पर गए हैं, l माइनस l cos थीटा। तो वहां पर जाकर के आपकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, EB हाफ ऑफ mv² प्लस mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये उतनी एनर्जी वहां पर हो गई। तो बेटा हमारी टोटल दोनों एनर्जी इक्वल होंगी, बोथ विल बी इक्वल। तो जब बोथ विल बी इक्वल तो बेटा EA यहां पर लिखेंगे EA इक्वल टू EB, EA इक्वल टू EB। तो बेटा यहां पर EA तो मेरी 3/2 mgl और बेटा यहाँ पर हाफ ऑफ mv² प्लस mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। और एक बेटा ये वाली जो इक्वेशन है अगर ये यहाँ तक आ रही है तो टेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर मैं अगर t की वैल्यू 0 रखूँ तो 0 माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv² अपॉन l। तो बेटा m से m मेरा चला गया तो बेटा v² इज इक्वल टू कितना आता है माइनस के gl cos थीटा। तो बेटा इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरा 3/2 mgl इक्वल टू हाफ ऑफ m और बेटा ये माइनस के gl cos थीटा प्लस mgl 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है जी। देखना इसमें आ रहा है इधर। अच्छा, अब आप देखो कि इसके अंदर अगर हम इसे सॉल्व करें तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा, देखो 3/2 mgl तो सब में से कट जाएगा, देखो mgl सब में से कट गया। तो यहाँ क्या बचा 3/2 इक्वल टू माइनस के 1/2 और प्लस के 1 माइनस cos हाफ cos थीटा, सॉरी यहाँ पर है मेरा माइनस के हाफ cos थीटा। तो बेटा ये 3/2 माइनस 1 इधर जाके और ये आपका माइनस के cos हाफ cos थीटा माइनस के cos थीटा, तो कितना माइनस के 3/2 cos थीटा। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया 1/2 इक्वल टू माइनस के 3/2 cos थीटा। तो इसका मतलब है 2 से 2 चला गया तो बेटा cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1/3। और देखो माइनस के 1/3 नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि ये थीटा एंगल पक्का मेरा 90 डिग्री से बड़ा है,
क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, जब वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ सेमी सर्कल करना होता है तो यहाँ पे स्पीड होती है √3gl, और जब मुझे कंप्लीट सर्कल करना होता है तो √5gl, मतलब सिर्फ सेमी सर्कल के √2gl और पूरा सर्कल करने के लिए √5gl, √3gl दोनों के बीच में है। तो इसीलिए ये एंगल बेटा इतना रहना है। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू cos इनवर्स -1/2, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी दैट्स इट विल बी द आंसर। तो ये बताओ बेटा समझ लिखो।